हेलो एवरीवन। सो गाइज अब सीईटी के लिए बहुत कम दिन बचे हुए हैं एंड बाय बहुत कम मैं बोलता हूँ लाइक अप्रॉक्सिमेटली 31-32 डेज डिपेंडिंग. So guys, what we are doing for everybody, for all the students, we are giving you a complete study plan. तो मैं क्रैक कैविटी स्टूडेंट्स को तो मैं डिटेल्ड कि कौन से घंटे पे क्या क्या पढ़ना है वैसा भी प्लान बना के देता हूँ. यू जस्ट हैव टू फॉलो इट. कौन सा टॉपिक पढ़ना है, कौन से दिन पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कितने क्वेश्चंस करने हैं, सब कुछ हम प्लान देते हैं क्रैक कैविटी स्टूडेंट्स को. बट इवन फॉर द यूट्यूब स्टूडेंट्स दैट वी हैव, वी वांट टू मेक श्योर दैट यू गाइस नो एग्जैक्टली कब क्या पढ़ना है. आई हैव मेड अ टाइम टेबल फॉर यू गाइस कि कैसे उसको फॉलो करना है, कौन सी मॉक्स देनी है, कितना स्कोर आना चाहिए. And this is purely with the assumption that you guys are aiming at JBIMS. If you are aiming at any other lower college, then ट्रस्ट मी, जेबीएस एकदम छोड़ के अगर तुम नीचे अगर एम कर रहे हो तो ये टाइम टेबल तुम्हारे काम नहीं आने वाला. इफ यू आर ऑनेस्टली एमिंग फॉर द टॉप कॉलेजेस, दिस टाइम टेबल इज गोइंग टू मेक श्योर that you guys at least increase your scores by 10 to 15 marks in the next 30 days itself. So let's get started with it. So guys, I don't know अगर तुम हमें हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है उसमें तुम्हें ज्वाइन किया है या नहीं. बट टेलीग्राम ग्रुप पे रोज मैं स्पीड मैथ्स की प्रैक्टिस के लिए सम्स भेजता हूँ. एंड ऑन टॉप ऑफ दैट ऑल्सो मैं रीडिंग के लिए एक बहुत अच्छा बड़ा सा आर्टिकल, एक बड़ा सा पीडीएफ भेजता हूँ इन विच यू कैन रीड दैट डे का आरसी. सो व्हाट आई एम सेइंग इज दैट एवरी डे वो प्रैक्टिस होनी चाहिए. एवरी डे 9 to 10:30 यू विल डू दैट. स्पीड मैथ्स को एटलीस्ट 45 मिनट्स जितना जाएगा, 45 मिनट से 50 मिनट्स या 1 घंटा जितना चला जाएगा, उसके ऊपर रीडिंग को टाइम दे दो. ये तुम्हारा हो जाएगा डेली प्रैक्टिस. अपार्ट फ्रॉम दिस, इफ यू गाइज रियली वांट टू इंप्रूव योर इंग्लिश एंड जो तुम्हें एग्जाम में बहुत ज़्यादा काम आएगा, आई वुड रेकमेंड दैट यू स्टार्ट रीडिंग अ फ्यू नॉवेल्स. दे विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल. अगर तुम्हें नॉवेल्स के लिए सजेशंस चाहिए, हमने हमारी ऐप पे फ्री में डाला हुआ है एक टाइम टेबल. वो टाइम टेबल के साथ हमने ये भी डाला हुआ है दैट कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं, कौन से टॉपिक्स नहीं पढ़ने हैं, कौन से टॉपिक्स. मैंने यूट्यूब की बहुत सारी वीडियोस की लिंक्स भी डाली हुई है वहाँ पे. यू विल गेट अ लॉट ऑफ स्टफ देयर. वो वाला एक्सेल तुम्हें हमारे ऐप पे डाउनलोड करने के लिए मिल जाएगा. So that is going to be every day. Apart from that, now this is something that will be extremely beneficial for you. That is daily study topic. रोज तुम्हें पता नहीं रहता तुम्हें क्या पढ़ना होता है, राइट? सो यू गाइज स्टार्ट फॉलोइंग मी ऑन माई इंस्टाग्राम. वहां पे रोज कल से, दैट इज 8 फेब, यस 8 फेब, 8 फेब से रोज मैं एक रील डालने वाला हूँ. वो सुबह सुबह रील चला जाएगा. तुम्हें पता चलेगा वो दिन के लिए क्या पढ़ना है और कितने दिन सीईटी को बचे हुए हैं. फ्रॉम 8 फरवरी टिल 8 मार्च तुम्हें रोज एक एक वीडियो आ जाएगी. एंड यू नीड टू मेक श्योर दैट यू गाइज आर फॉलोइंग दैट डे के टॉपिक्स. यही टॉपिक्स है जो मैं क्रैक एविडेंस स्टूडेंट्स को भी बोल रहा हूँ कि तुम्हें ये पढ़ना है. नाउ दिस इज समथिंग जो मेरे स्टूडेंट्स मुझे पे किए हैं उसके लिए. आई एम गिविंग इट आउट टू यू फॉर फ्री. सो आई रियली रिक्वेस्ट दैट एटलीस्ट टू रिस्पेक्ट दैट, इफ यू कैन जस्ट हिट द लाइक बटन, इट विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर मी. एंड इफ यू हैवंट सब्सक्राइब टू द चैनल, जस्ट एक बार सब्सक्राइब कर लो. ट्रस्ट में मैं बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें मेरी चैनल पे डालता हूँ. एंड अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स हु आर राइट नाउ एट जेबी एंड सिडनम, दे हैव फाउंड माय चैनल एक्सट्रीमली हेल्पफुल. ठीक है. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट गाइज, इसमें एक टाइम टेबल भी डाला हुआ है कि कब कब तुम्हें मॉक देनी है, टाइमिंग के साथ. नाउ अब समझो मॉक 2.5 घंटे की होती है एंड इसमें ऑब्वियसली गोल्स भी लिखे हुए हैं. नाउ दीज आर गोल्स विच शुड बी अचीव्ड बाय यू अगर तुम जेबीएमएस के लिए एम कर रहे हो तो. आई ऑलरेडी हैव अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स हु आर स्कोरिंग लाइक दिस. डोंट वरी, मैं एनालिसिस वाला मॉड्यूल भी तुम्हें बता रहा हूँ इन दिस वीडियो. 10 मिनट रुक जाओ. सो 120 का स्कोर आना चाहिए 16 में. देखो, आई अंडरस्टैंड दैट यू गाइज माइट नॉट हैव टिल नाउ टेकन मॉक 10, मॉक 12, मॉक 13, जाने दो. राइट नाउ व्हाट आई रिकमेंड इज दैट इवन इफ यू आर बिहाइंड, सीईटी तुम्हारे लिए लेट नहीं होने वाली. सीईटी इज गोइंग टू हैपन एट द सेम टाइम. सो व्हाट आई रिकमेंड इज दैट तुम अभी से मॉक 16, मॉक 17 जो ऑर्डर में है वो ऑर्डर देना चालू करो. यू विल अंडरस्टैंड वेयर आर यू स्टैंडिंग एज कंपेयर्ड टू द कॉम्पिटिशन ऑन दैट डे इटसेल्फ. तुम्हें एग्जैक्टली तुम्हारा रैंक पता चल जाएगा. एंड दिस इज एन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट थिंग टू डू फॉर ऑल द क्रैक स्टूडेंट्स. मैं बोलता हूँ ऑब्वियसली हम जो एनालिसिस और वो सारे सेशंस रखते हैं, मॉक बडी के भी सेशंस होने वाले हैं. My recommendation is you guys take the mocks at the same day on which I have told you. वही मॉक दो एंड मेक श्योर दैट रात को हम जैसे एनालिसिस सेशन बहुत सारा 120 ग्रुप में तो एनालिसिस सेशन अब होना चालू हो गया है. दैट स्टूडेंट साथ बैठ के मॉक का एनालिसिस करते हैं और पता चलता है दैट कहाँ पे किसकी मिस्टेक्स है, कौन कहाँ पे गलत किया, कौन कहाँ पे क्या सुधार सकता था. सो दिस विल बी एक्सट्रीमली बेनिफिशियल फॉर यू. आई रिकमेंड तुम लोग भी जो यूट्यूब कम्युनिटी है यही डेट पे वो मॉक्स देना चालू कर दो. चलो, नाउ गेटिंग बैक हियर. बट ये देखो यहाँ पे मैंने 4 घंटे दिए हुए हैं. 4 घंटे क्यों दिए हैं? बिकॉज यू गाइस आफ्टर द मॉक आधे घंटे का ब्रेक लो एंड रिकग्नाइज व्हाट आर योर पैनिक एरियाज. देखो गाइस, अगर तुम रोज ब्लाइंडली माइंडलेसली पागल की तरह पढ़ने वाले हो तो तुम कहीं नहीं पहुंचने वाले. लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट. एक टॉपर में
और एक नॉन टॉपिंग स्टूडेंट में फर्क बस इतना है, एक टॉपर डायरेक्शन के साथ पढ़ता है, उसे पता है क्या पढ़ना है, उसे पता है कौन सी चीज़ पे ध्यान देना है, कौन सी चीज़ पे ध्यान नहीं देना है। जबकि जो स्टूडेंट रैंडमली पढ़ रहा है वो बस कुछ भी देखे बिना, आजू बाजू देखे बिना, सिर्फ गुजराती में उसके लिए वर्ड है गधा मजूरी कर रहा है। सो दैट इज, वो बस पागल की तरह मेहनत कर रहा है गाइस। यूजलेस हो जाएगा तुम्हारा पूरा एफर्ट, तुम पूरा दिन का थक जाओगे, बाद में तुम्हें रिटर्न कुछ नहीं मिलेगा उसका। सो डोंट डू इट लाइक दैट। यू नीड टू रिकॉग्नाइज विच आर द एरियाज दैट यू नीड टू स्टडी एंड विच आई कॉल फॉर एवरी मॉक पैनिक एरियाज। पैनिक एरियाज का मतलब क्या होता है? द टॉपिक्स जो एक्चुअली मैं उनमें मार्क्स ला सकता था बट मैं उनमें मार्क्स नहीं लेके आया। सो हाउ डू यू रिकॉग्नाइज दैट? सो एटलीस्ट नाउ दिस इज समथिंग दैट ओनली क्रैक एविटेज गिव्स, और ये तुम सबके लिए है। इफ यू हैव इवन गॉट जस्ट क्रैक एविटेज का मॉक्स का कोर्स तो तुम्हें मिल जाएगा। नाउ दिस इज फॉर एग्जांपल जय मेरा एक स्टूडेंट है। अरे हाँ, मेरा एक स्टूडेंट है जय, उसका ये एनालिसिस वाला पार्ट है। नाउ प्लीज अंडरस्टैंड, ही ये 10th वाला मॉक है जो उसने दिया हुआ था, एंड इसका मैं डायरेक्टली एबीसी एनालिसिस में जाता हूँ। तुम्हें अपने सॉफ्टवेयर पे ये थोड़ा ज़्यादा प्रिटी दिखेगा, ये मेरा बैक एंड है, बिकॉज मेरा जो सॉफ्टवेयर है उसमें स्क्रीन शेयर नहीं हो सकता, इसलिए मैं ये यहाँ पे दिखा नहीं सकता। तो बट तुम्हें ये सेम चीज़ वहाँ पे भी दिख जाएगी मेरे सॉफ्टवेयर पे, डोंट वरी। सो गाइज इफ यू सी हियर, उसका ए बी एंड सी कैटेगरी आई हैव ऑलरेडी हैड इन द 1-to-1 सेशन विद जय। मैं उसके साथ बैठा था और मैंने उसको बताया कि जय एक लिस्ट बनानी है, ऑल द टॉपिक्स दैट यू फील कॉन्फिडेंट अबाउट, यू आर गुड एट, एंड जो टॉपिक्स तुम्हें प्रैक्टिस के टाइम रेगुलरली तुम्हारी ए कैटेगरी में रहते हैं। व्हाट आर द ए कैटेगरी टॉपिक्स? ए कैटेगरी आर द टॉपिक्स जो होते हैं तुम फास्ट सॉल्व कर सकते हो, करेक्ट सॉल्व कर सकते हो। बी कैटेगरी आर द टॉपिक्स जो तुम कभी छोटी मोटी मिस्टेक कर देते हो बट तुम फिर भी फास्ट सॉल्व कर लेते हो। सी कैटेगरी टॉपिक्स में तुम्हारा एक्यूरेसी भी डाउन है और स्पीड भी कम है। ये वाली मॉक में बिकॉज ऑफ द स्ट्रेस, बिकॉज ऑफ द वे दैट ही परफॉर्म, या फिर जैसा भी क्वेश्चन आया था, जय ने प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, एवरेजेस, ये 3 टॉपिक्स गलत किए। ये 3 टॉपिक्स में एक्यूरेसी भी कम थी और टाइम भी ज्यादा लगाया। ये 3 टॉपिक्स हो गए पैनिक एरियाज, बिकॉज ये 3 टॉपिक्स वैसे तो जय के बहुत स्ट्रांग है बट ही नीड्स टू मेक श्योर दैट ये टॉपिक कभी भी उसके सी कैटेगरी में ना आए। वो कैसे करेंगे? द एग्जाम हैज टू बी सॉल्व्ड इन 2 राउंड्स। दिस इज व्हाट आई ऑलवेज टेल ऑल द स्टूडेंट्स, राइट? कि एग्जाम 2 राउंड्स में सॉल्व करनी होती है। 2 राउंड में सॉल्व करने में पहले राउंड में तुम्हारी ये ए कैटेगरी क्वेश्चंस जो तुम्हारी लिस्ट 1 क्वेश्चन है वो सॉल्व होनी चाहिए। तो ये जो 3 टॉपिक्स है दीज बिकम पैनिक एरिया। उसके बाद ना, मुझे जय का पता है, मैं इसलिए जय के हिसाब से बोल रहा हूँ। मैच द कॉल शुड बी इन हिज पैनिक एरिया बिकॉज ही इज गुड विद मैच द कॉल, तो उसका नॉर्मली बहुत फास्ट होता है। परसेंटेजेस शुड बी इन हिज पैनिक एरिया। Now understand what I'm trying to tell here is that जय को ओवरऑल स्कोर 133 आया बट उसमें प्रॉफिट एंड लॉस, SICI, एवरेजेस और परसेंटेजेस, अगर वो इनके जो क्वेश्चंस गलत किए वो क्वेश्चंस को सुधार दे तो वो और आगे पुश कर सकता है। सिमिलरली फॉर ऑल ऑफ यू, एंड ये जो ABC कैटेगरी दिस इज बेस्ड ऑन योर परफॉर्मेंस। तो अगर ये मॉक मैं दूं मेरा ABC अलग आएगा, अगर जय देगा तो अलग ABC आया, रोहन देगा अलग ABC आया। दिस इज पर्सनलाइज्ड टू ईच एंड एवरी स्टूडेंट। ये किसी भी स्टूडेंट को सेम नहीं दिखेगा। दिस इज प्योरली बेस्ड ऑन योर एनालिसिस, योर परफॉर्मेंस इन दैट मॉक। ऑन टॉप ऑफ दैट व्हाट यू गाइज ऑल्सो गेट इज मल्टीपल मॉक्स का तुम्हें एनालिसिस मिलता है। सो दैट इज हमारे ऐप में अगेन व्हेन यू गो तो तुम्हें यहाँ पे लेफ्ट साइड पे तुम्हें दिखेगा एक एनालिसिस मॉड्यूल। एनालिसिस मॉड्यूल में तुम्हें पता चलेगा दैट फॉर मल्टीपल मॉक्स ओवर द पास्ट 5 मॉक्स और ओवर द पास्ट 10 मॉक्स, वो 10 मॉक्स में तुमने अब तक जो सॉल्व किया है उस हिसाब से तुम्हारा ए बी और सी कैटेगरी कौन से टॉपिक्स है। दीज आर टॉपिक्स दैट यू गाइज नीड टू बी एबल टू पे अटेंशन टू एंड मेक श्योर दैट वो टॉपिक्स तुम्हारे गलत ना जाए जो ए कैटेगरी में है। सी कैटेगरी को छोड़ने की ट्राई करो, मेक श्योर दैट वो टॉपिक्स को तुम उठा नहीं रहे हो बिकॉज दीज आर रिपीटेडली इन योर सी कैटेगरी। और बी कैटेगरी टॉपिक्स को सुधार के ए कैटेगरी में डालने की ट्राई करो, और बी टॉपिक्स को सुधार के ए कैटेगरी में डालने की ट्राई करेंगे, या फिर वो टॉपिक्स को सेकेंड राउंड के लिए रखेंगे। सेकेंड राउंड में क्या होगा? सेकेंड राउंड में जो टॉपिक स्लो होते हैं वो सॉल्व करेंगे हम। दिस इज हाउ वी स्ट्रेटेजाइज फॉर द एग्जाम। सो दैट इज हाउ क्रैक एविडेंस गिव्स अ पर्सनलाइज्ड स्ट्रेटजी टू ईच एंड एवरी स्टूडेंट दैट तेरे हिसाब से तू ये कर और तुम्हारे हिसाब से तुम ये करो, ठीक है? सिमिलरली नाउ जय, आई जस्ट फिनिश दिस। आरसी जय इज नॉट गुड एट, तो मैं उसे बोलता हूँ आरसी अगर तू सी कैटेगरी में रखेगा फॉर यू चल जाएगा, डोंट वरी अबाउट इट। आरसी ओनली सॉल्व व्हेन यू आर डेस्परेट। आरसी बी सी से अच्छा बी कैटेगरी में होगा तो बेस्ट होगा बिकॉज सेकंड राउंड में आरसी सॉल्व करना चाहिए। अल्फा न्यूमेरिक सीरीज इज ऑल्सो समथिंग जो उसके ए कैटेगरी में होना चाहिए। आई रिमेंबर बिकॉज उसका 1-to-1 सेशन लिया, आई रिमेंबर इज एंटर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस। एब्स्ट्रैक्ट इज ऑल्सो समथिंग जो वो ए कैटेगरी में रख सकता है। विच आर टॉपिक्स ए कैटेगरी? ए कैटेगरी में ये सारे टॉपिक्स आ गए। ये टॉपिक्स इधर ही रहने चाहिए, ये टॉपिक्स यहाँ से निकलने नहीं चाहिए।
पैनिक एरियाज वो होते हैं जो सी कैटेगरी में आ गए हैं और उन पे ध्यान देके कंफर्म करना है, मेक श्योर करना है दैट वो अगली बार बी या फिर ए कैटेगरी में आए, सी कैटेगरी में वापस नहीं आने चाहिए। डू यू गाइज अंडरस्टैंड दिस? दिस इज द बेस्ट एनालिसिस दैट यू कैन गेट फॉर एनी मॉक। तुम्हें कोई भी मॉक्स का, एंड सिर्फ एक मॉक का नहीं, मल्टीपल मॉक्स का भी एनालिसिस ऐसे मिल जाता है क्रैकेविटस के ऐप में। सो प्लीज मेक श्योर दैट यू गाइज आर टेकिंग फुल एडवांटेज ऑफ दिस। जो भी हमारे स्टूडेंट्स हैं, नाउ यू गाइज नो दैट ऑलरेडी अपना एनालिसिस मॉडल पीपल हैव बीन प्रेजिंग इट एक्सट्रीमली, लाइक बहुत ज़्यादा प्रेज कर रहे हैं। तो आई सजेस्ट यू गाइज स्टार्ट टेकिंग द मॉक्स ऑन टाइम। अब रेगुलरली ये टाइम टेबल फॉलो करो। तुम्हें अगर ये टाइम टेबल चाहिए तो ये टाइम टेबल भी मैं क्रैक एवरी टेस्ट के ऐप पे डाल दूंगा। आई विल नेम इट एज क्रैक एवरी टेस्ट 30-day प्लान। ठीक है, ये नाम से क्रैक एवरी टेस्ट के ऐप पे फ्री डाउनलोड होगा। यू कैन डाउनलोड इट फ्रॉम द रिसोर्सेज सेक्शन, या फिर रिसोर्सेज या फिर फाइल्स, दोनों में से एक सेक्शन है, उसमें से डाउनलोड कर पाओगे। डोंट वरी अबाउट इट। सो यस, आई गेस दिस इज हेल्पफुल फॉर यू। तो एक दिन मॉक दो और अगले दिन उसके एनालिसिस के बेस पे स्टडी द पैनिक एरिया। जो पैनिक एरिया, वो पैनिक एरिया वापस कभी भी पैनिक एरिया बनना नहीं चाहिए। दैट शुड बी अ वे ऑफ सॉल्विंग, एंड दैट इज हाउ यू आर गोइंग टू इंक्रीज योर मार्क्स एक्सपोनेंशियली वेरी फास्ट, एंड एटलीस्ट नेक्स्ट 30 days में तुम अपने मार्क्स को बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई कर सकते हो। ठीक है, आई होप दिस वीडियो इज हेल्पफुल फॉर एवरीबडी। आई होप यू गाइज अंडरस्टैंड दैट द अमेजिंग एनालिसिस मॉडल दैट क्रैकेविटेस्ट हैज डेवलप्ड फॉर यू। ऐसा एनालिसिस मॉडल तुम्हें अब तक तो नॉट दैट आई नो कहीं भी किसी ने भी दिया हुआ है। सो वी रियली होप दैट यू गाइज आर एबल टू यूज दिस वेल। चल, बाय एवरीवन।